हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू एवरीवन। अभी इस मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन खत्म होने के बाद भी वापस एक नॉर्मल वीक शुरू होने वाला है और ये जो आने वाला जो वीक रहेगा ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस वीक में कुछ बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जिसके ऊपर हमारा सबका ध्यान रहेगा और जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर भी काफी यूज रह सकता है। ये जो आने वाला इवेंट है ये है यूएस इलेक्शंस। इस वीक में 5 नवंबर को यूएस इलेक्शंस रहने वाले हैं और उसका जो इम्पैक्ट रहने वाला है वो काफी बड़ा रहने वाला है। अभी जिस तरीके से फ्राइडे को यूएस मार्केट्स ने काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया था, उसका मेजरली रीजन ये था क्योंकि वहां पे जो जॉब्स डेटा जो निकल के आया था वो करीबन 12,000 निकल के आया था और उसका जो एक्सपेक्टेशन था वो करीबन 1 लाख जॉब्स डेटा का था। लेकिन फिर इतना खराब डेटा आने के बावजूद भी मार्केट्स इतने स्ट्रांग क्यों थे? तो मार्केट्स इतने स्ट्रांग रहने का जो रीजन था वो ये था क्योंकि पिछली बार जब आ रहा था, जब जॉब्स जो डेटा निकल के आ रहा था और जो इकोनॉमी का जो डेटा निकल के आ रहा था वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा था। और फिर जब डेटा अच्छा निकल के आता है तो फिर ये एक एस्टिमेशन हो जाता है कि डेटा अगर अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी अगर अच्छी चल रही है तो इंटरेस्ट रेट्स को कट क्यों किया जाएगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए फिर कुछ रीजन नहीं सामने दिखाई देता है कि इंटरेस्ट रेट को कट क्यों किया जाएगा अगर इकोनॉमी अगर सब सही तरीके से चल रही है। और जब डेटा खराब निकल के आता है तब ये माना जाता है कि शायद ये इंटरेस्ट रेट्स का जो कट होगा वो शायद जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जो इकोनॉमी में कुछ हद तक में स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से यूएस मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे थे। और अभी ये जो नेक्स्ट वीक में जो इलेक्शंस का डेटा रहेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि दो जो कैंडिडेट्स है, एक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो है रिपब्लिकन पार्टी से और डेमोक्रेट से कैमला हैरिस। तो इसमें ये माना जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो कॉर्पोरेट टैक्स को घटाएंगे और ये कॉर्पोरेट टैक्स अगर नीचे निकलता है तो फिर उसका काफी एमएसएमईज को और काफी इंडस्ट्रीज को काफी बड़ा फायदा होगा। और यही माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये एक अच्छे साबित हो गए मार्केट्स के लिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर डेमोक्रेट आता है तो फिर वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा मार्केट्स के ऊपर, और ये इंपैक्ट कुछ हद तक अगर देखा जाए तो काफी बड़ा भी हो सकता है। तो ये दोनों सिचुएशंस को मार्केट एक तो स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा या फिर नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, और उसी तरीके से उसी का इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी रह सकता है। और जिनको भी इसके बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। पूरी तरीके से फ्री चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में ये जो जोन है ये काफी इंटरेस्टिंग जोन है और शायद इस जोन में कंसोलिडेशन भी रह सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है? तो इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर के साइड में जो है वो 24,451 है और डाउनवर्ड साइड पर 24,150, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी इस कंफ्यूजन के रेंज में रहने से अच्छा ये है एक सिंपल फॉर्मेट में अगर काम करेंगे तो यहाँ पे हम ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन भी अगर होता है तो हम ट्रैप नहीं रहने चाहिए, वही हमारा गोल होना चाहिए और हमारा टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस हमें पता रहना चाहिए। अभी इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे इस रेंज में तो उसको काफ़ी रिस्की हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर मल्टीपल ट्रेड्स हो जाएंगे, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए, फिर नया ट्रेड आप लोगे। तो उससे बेहतर ये है कि फर्स्ट सिचुएशन आपका ट्रेड तभी बनेगा अगर 24,147 पर अगर निफ्टी आती है, मतलब निफ्टी अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर आती है तो यहाँ पर इस लेवल पर आपका एक बाय ट्रेड बन सकता है जिसका स्टॉप लॉस आपका 50 पॉइंट्स का रहेगा, मतलब 24,000 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन फिर उसमें एक बाय ट्रेड बनेगा और जो आपका जो टारगेट रहेगा, आपका टारगेट काफी बड़ा नहीं रहेगा, 24,300 या फिर 24,300, ये आज की जो लेवल थी या फिर जो क्लोजिंग लेवल थी यही आपका टारगेट रहेगा। ये कुछ एक छोटा स्टॉप लॉस रख के आप काम कर सकते हो और अपवर्ड साइड पर अगर 24,450 यहाँ पर अगर मिलता है तो यहाँ पे डेफिनेटली आप वापस एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो और उसका स्टॉप लॉस आप 24,500 रखोगे। और इसका जो टारगेट रहेगा, इसका टारगेट भी पूरा डाउनवर्ड साइड पर नहीं रहेगा, सेम टारगेट रहेगा जो कि 24,300 ये टारगेट रहेगा। आपका एक बड़ी रैली के लिए या फिर बड़ी अपॉर्चुनिटी ट्रेड जब तभी बनेगा जब अगर 24,450 अपवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होता है या फिर 24,147 ये डाउनवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होता है। तो इसमें 24,147 अगर डाउनवर्ड साइड पर ब्रेक होता है, 24,100 के नीचे अगर निफ्टी रहती है तो 24,147 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपका जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 23,900। बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए बाय ट्रेड तब बनेगा अगर 24,451 ये अगर ब्रेक होता है अपवर्ड साइड पर, तो 24,451 ये इसी लेवल के स्टॉप लॉस के साथ में आपका जो टारगेट रहेगा वो करीबन 24,800, मतलब करीबन इस लेवल तक आपका ये टारगेट बन जाएगा। ये लेवल अगर देखी जाए तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल हमें दिखाई दे रही है जहाँ तक निफ्टी जा सकती है। यहाँ से काफ़ी बार अगर निफ्टी ने देखा जाए तो यहाँ से बाउंस बैक हुआ है और उसी तरीके से अभी रेजिस्टेंस की लेवल हो जाएगी। तो 24,451 अगर क्रॉस होता है तो 24,800 तक आपका टारगेट रह सकता है
और इस तरीके से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है कि 51,408 ये अगर ब्रेक होती है डाउनवर्ड साइड पर तो उसमें एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा और टारगेट ये बड़ी इसके लिए बनेगा जो कि 50,512, मतलब करीबन 900 पॉइंट्स की मूव इसमें एक्सपेक्टेड है। और बैंक निफ्टी में कुछ हद तक मैं बड़ी मूव्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितनी मैं निफ्टी में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी में वो लेवल्स आ सकते हैं या फिर उतनी बड़ी मूव आ सकती है, एक्सपेक्टेशन है उतने। और अगर 51,408 के ऊपर अगर रहती है तो क्या उसमें मैं बाय ट्रेड लूँगा इस टारगेट के लिए? तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैंने अभी वो लेना चाहिए। मैं बाय ट्रेड तभी लूँगा जब 52,209 ये अगर अपवर्ड साइड पर ब्रेक होती है तो मेरा 52,000 ये मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 53,750 ये मेरा टारगेट बन जाएगा, जो कि करीबन ये लेवल है। और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ तक निफ्टी आ सकती है अगर 52,200 अगर ब्रेक होता है तो मैं इसमें इस सिचुएशन में बैंक निफ्टी डाउनवर्ड साइड पे बाय ट्रेड क्यों नहीं देख रहा हूँ? तो उसका बेसिकली रीज़न ये है कि अगर कुछ हद तक जो जहाँ पे जो दिखाई दे रही डायरेक्शन थोड़ी शॉर्ट साइड पर ज़्यादा दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, और उसमें फिर मैं अगर बाय ट्रेड ढूंढूंगा तो उसमें फिर मैं शॉर्ट ट्रेड भी सही तरीके से ले नहीं पाऊंगा और इस कन्फ्यूजन में क्या होगा, मेरे नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब उससे अच्छा अगर 10 ट्रेड लोगे और उसमें से अगर 2 ट्रेड आपके रॉन्ग अगर हो जाते तो फिर आपको उसमें फिल करने में ही और 3-4 ट्रेड लेने पड़ते, तब वो लॉस रिकवर होता है। उससे अच्छा यही है कि अगर आपको लेवल्स पता है तो उस लेवल के हिसाब से ही मैं ट्रेड करूँगा। उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे लगता है कि सक्सेस की ज़्यादा है तो उस तरीके से ट्रेड करूँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसके साथ में इलेक्शंस का रिजल्ट कैसे आता है उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा, वोट्स कैसे निकल के आते हैं, सब कुछ चीज़ें कैसे निकल के आती है। जैसे प्रोबेबिलिटी तो अगर देखी जाए तो प्रोबेबिलिटी डोनाल्ड ट्रंप की आने की काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी इलेक्शंस के रिजल्ट कभी भी बदल सकते हैं, तो उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आने वाला वीक आपके ट्रेडिंग के लिए अच्छा रहे। थैंक यू।